अच्छा डाइऑक्साइड की अच्छा मात्रा ज़्यादा है, तो बताते हैं उपासी अगर आ रही है तो वो मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए आती है, वैसे भी अपने को जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो आती है। तो वो गुरुदेव वो हम्म। करवाते थे सर, वो आई थी वो 2-3 महीने सर, तो उसके बाद अच्छा फिर अच्छा। आगे चेंज हो जाता है, फिर चेंज हो गया था सर, ओके ये ओके बता ओके। रहा था। जी भाई साहब, बड़ा आपने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया कि सुमेर जी गुरु भाई ने भी सुना होगा कि उबासी आना इनके कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, जो कि डॉक्टर ने पहले बताई थी इनको, और ध्यान के दौरान इनको उबासी आती थी, उससे वो ऑक्सीजन की कार्बन कमी, डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा अधिकता से सर। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण आती थी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और साइंटिफिक भी यही है। हमें उबासी का मतलब साइंटिफिक रीजन यही रहता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। चलिए, अब हरिमोहन जी गुरु भाई, आप भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करूँगा। गुरु भाई, आपका माइक म्यूट है, कृपया अनम्यूट करके बोलें। हरिमोहन गुर्जर जी गुरु भाई। चलिए, जब तक वो आते हैं, सुमेर जी गुरु भाई, आपको शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कोई और अब बात आप पूछना चाहें तो मैं स्वागत करूँगा। गुरु भाई यही क्वेश्चन था मेरा, 2 क्वेश्चन थे। जी, जी। बहुत अच्छा भाई साहब। जी, संदीप जी गुरु भाई ने फिर से हैंड रेज़ किया है। जी, गुरु भाई जी गुरु भाई, एक एक गुरु भाई और हैं सर, वो मतलब उनको करते हुए 5-4 महीने हुए, उनको भी बहुत जमाई आती है सर। वो भी काफ़ी अच्छा। टाइम से कर रहे हैं। उनको वो थोड़ा स्मोकिंग ज़्यादा करते थे, तो ओके, उनको ओके, ओके। उनको भी प्रॉब्लम थी। तो वो भी यही सिस्टम है, वो बैठेंगे जैसे ही जमाई में, मैं बोल रहा था मैं नाम जप करो, नाम जप करता हूँ लेकिन रुकती नहीं है ये, और हुँ, हुँ, आती हुँ। रहती है कंटिन्यू। तो वो बोला मेरे को हुँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये जमा ही आ रही है। उसको 5-4 महीने से लगातार आ रही थी, 5-6 महीने से हो गई। तो बोला कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके बाद वो एक बार किसी के साथ चला गया गाँव के, किसी हाँ। आदमी उनका चाचा था वो, तो गाड़ी चला के ले गया। तो वो बोले एक बार किसी शाणे के पास गए थे उनके पास, तो हुँ, हुँ। वहाँ गए तो वो नाम जब ध्यान तो करता था, उसको मैंने बताया था मैं कहीं जाना नहीं होता तांत्रिक वगैरह के पास। फिर वो पड़ोसी थे वो ले गए, तो वहीं बैठे रहे। हुँ, वो नहीं बोले भाई सुरेंद्र आप भी आ जाओ, आप भी दिखा लो। तो वो नहीं बोला ना हुँ। मंजूर को, आ जाओ। फिर वो बुला लिया, बुला के वो एकदम तांत्रिक ने देख के और वो बिल्कुल मतलब वो नाम जप कर रहा था गुरु भाई, नाम जप कर रहा था, बड़ा अच्छा, अच्छा चल रहा था उसका नाम जप। तो अच्छा, तांत्रिक अच्छा। एकदम बिल्कुल गुस्से से बोला, बोला भाई हाँ। तू मेरी अकल निकाल रहा है क्या? बोला मेरे को मूर्ख समझ रखा है क्या? तेरे में ऑलरेडी इतनी शक्तियाँ हैं, आप कौन-सी आराधना कर रहे हो? तो वो अच्छा। बोला जी मैं तो सोच रहा था मेरी बिल्कुल आराधना नॉर्मल है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, खाली जमाई आ रही है और ऐसा हो रहा है। तो वो बोला यार आप जो कर रहे हो ना वो बहुत ही वो है, मैं तो फालतू इसके चीज़। आगे कुछ नहीं हूँ बोला। तो वो बिल्कुल हुँ। प्रभावित हुआ। फिर वो नहीं बोला सही बता, बोले सच्चाई कह रहा हूँ, बोले इसमें मज़ाक की बात कोनी। वो जो साथ में जा रहे थे, वो सारे बोले यार ईशा क्या करने लग रहा है? माने तो मेरा ही कोनी। बोला मैं ध्यान करने लग रहा हूँ बोले काफ़ी दिन से गुरुदेव का। तो फिर बोले यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब वहाँ गुरुदेव ने बढ़िया मैसेज पेश किया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो जी, सभी वो जी, भाई जी। बोले हमें भी बताइए बोले ध्यान के बारे में, वो सबसे रोज़ आ रहे थे। जी जय भाई गुरुदेव। साहब। जय गुरुदेव, बड़ा रोमांचक अनुभव आपने शेयर किया। और इस तरह के बहुत सारे अनुभव आते रहते हैं कि मतलब ये तो चलो किसी तांत्रिक का है, कुछ जिसके मतलब अंदर कोई अ, अपने आध्यात्मिक बीमारियां होती है, जिनको हम भूत प्रेत आदि भी कहते हैं, वो भी कई बार बोल के बता देते हैं कि भई आप बहुत सच्चे गुरु की शरण में हो, या इस तरह की बातें करते हैं। खैर, उन सब से अधिक तो हमारा ध्यान लगना और गुरुदेव के जो रोज़ चमत्कार होते हैं हमारे साथ, वो सबसे अधिक हमें प्रभावित करते हैं और हमें आराधना में आगे बढ़ाते हैं। जी, हरि मोहन गुर्जर जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी, गुरु भाई। हाँ, ऐसा ही मेरे साथ भी होता अच्छा। है। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है भाई साहब। हाँ, ये सुमेर जी बता रहे थे उबासी आती है या आँसू आते हैं। जी, जी। ये मेरे साथ भी होता है। ओके, ओके, ओके। और मेरे साथ तब होता है जब गुरुदेव का ध्यान बढ़िया लगता है तो होता है। अगर ध्यान अच्छा, नहीं लग अच्छा। रहा है तो बिल्कुल नहीं आते हैं।
अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ओके। कभी कभी काफी टाइम अगर नाम जप करे हो गए और उसके बाद में एकदम गुरुदेव की तरफ ध्यान जाता है, नाम जप सघन होता है, तो दिन में भी कभी कभार आते हैं, अच्छा अच्छा। ऐसा होता है। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा है गुरु भाई। तो जो ध्यान के दौरान हमारी क्रियाएं होती हैं, अगर दिन में भी नाम जब तेज हो जाता है तो वो क्रियाएं उस समय भी शुरू हो जाती है, ऐसा भी काफी गुरु बिल्कुल। भाई का अनुभव रहता है। तो जरूरी नहीं है कि ध्यान के दौरान ही वो उबासी आना या अन्य क्रियाएं होना। मेरे साथ भी जैसे कई बार कोई मेरे वाइब्रेशन होते हैं बॉडी में किसी पार्ट में, तो बहुत बार वो बड़े लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो हाँ इसके हाँ। अलावा ध्यान के दौरान जैसे यहाँ पे सहस्रार में भारीपन होता है, वो मतलब पूरे दिन भी रहता है कई बार। तो ये ये बड़ी अच्छी बात बताई अच्छा। हरिमोहन गिल भाई साहब ने कि जरूरी नहीं है उबासी जो हमारे सिद्धियों के साधना में आ रही है, वो जरूरी नहीं सिर्फ ध्यान के दौरान ही आए, बाकी समय में भी आ नहीं, सकती है, क्योंकि आराधना तो पूरे दिन चलती है। ध्यान तो पूरे एक दिन उसमें। चलता है। जैसे कभी किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो नाम जप नहीं हो पाता है, फिर अचानक हम्म। गुरुदेव का जब ध्यान आता है, फिर नाम चालू होता है, सघन नाम जब जैसे ही चालू होता है उबासी चालू हो जाती है, आंखों में आंसू आते हैं। अच्छा अच्छा, आंसू भी आपके भी साथ में आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते ओके। हैं। जी जी जी। तो सुमेर जी भाई साहब, आप ऐसा। बिल्कुल आपके जैसे अनुभव काफी गुरु भाई बहनों को हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी हाँ सही आराधना बात। बड़ी अच्छी चल रही है। गुरुदेव साहब, मैं तो नया साधक हूँ, मुझे तो इतना पता नहीं है नहीं, अब जो कुछ भी हो रहा है वो गुरुदेव की कृपा ही समझो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। होता है इसमें भाई बहनों को, तो वो कहते हैं इस बात को। वैसे गुरु भाई हमारे। जुड़ते हैं। जी क्या पूछ रहे हैं गुरु भाई, दोबारा पूछिए। सुमेर जी कहाँ? जी गुरु भाई, सुमेर जी भाई साहब, थोड़ा परिचय दीजिए अपना, कहाँ से जुड़ते हैं, गुरुदेव से मिलना कैसे मैं हुआ? करौली राजस्थान से हूँ। जी जी। किसने बताया गुरुदेव के बारे में आपको? बताया तो किसी ने नहीं, मैं तो यूट्यूब पे देख रहा था वैसे ही कि अच्छा अच्छा। थोड़ा आध्यात्मिक में रुचि है, देख रहा था ऐसे ही, पर ऐसे ही एक step पहले ध्यान नहीं दिया, फिर देखता गया हो गया ऐसे ही। मैं किसी गांव कौन संत सा को पड़ता गुरु बनाना है मन में थी। गांव हिंडौन के पास है, तिवारा। है? अच्छा, 12 है। हिंडौन के पास। अच्छा अच्छा। सेशन जब खत्म हो जाएगा तब आप चाहें तो एक दूसरे को नंबर दे सकते हैं, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है। तो हम 8:30 के बाद एक बार आप आपस में भी बात कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो चलिए। गुरु बनाना था, मेरा तो गुरु भाई जैसे, तो गुरु मिल गए। जी भाई साहब, बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी गुरु भाई, हाँ जी हाँ जी, आपकी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए भाई साहब। मैं वो बता रहा था कि मैं इस गुरु बनाने के लिए गुरु ढूंढ रहा था कि गुरु मिल जाए अच्छा सा तो बना लेते हैं। पर मैं कई गुरुओं के जाने की प्लानिंग थी वहां के, इनको गुरु बनाऊंगा, पर उनके पास में नहीं पहुंच पाया, पास में से निकल जाता पर पहुंच नहीं पाया उनके पास। अच्छा। अब ऐसे गुरु जी के, हाँ, जी के ऐसे नंबर लिए जोधपुर वालों को, मैसेज किया, उन्होंने मंत्र वाले वीडियो भेज दिए, जो और वो सिस्टम बताते हैं वो फॉलो कर लिए। करने के बाद मंत्र जाप स्टार्टिंग कर दिया। मैंने कहा बनाना तो ये बनाना, देख लिया उनके सारा, कई वीडियो देखे थे यूट्यूब पे। फिर अच्छा अच्छा। जिनको मैं गुरु बनाना चाहता था, मैंने फेसबुक पे देखा था उनको, इस राज संबंध कुंभलगढ़ की साइड है हाँ गुरु जी हाँ हाँ। काफी हैं। वो गुरु जी, अब वो गुरु जी क्या दूसरे दिन मुझे सपने में आशीर्वाद देते हुए दिखे थे सपने में। अच्छा।
नारियल वगैरह के फल वगैरह दे रहे थे मुझे और आशीर्वाद दे रहे थे, फुल आशीर्वाद, जबकि मैंने उनको देखा ही नहीं। एक बार वैसे यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे ऐसे देखा था, उनसे मिलना है। उधर मैं जाता था पर उनके पास से निकल जाता था, नहीं पहुंच पाया उनके पास। और गुरुजी ने उनको उनसे दूसरे दिन ही मिला दिया, गुरुजी से जुड़ने के बाद। जी 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 जी। गुरुदेव 4 स्पीच में कहते हैं कि भाई मैं ही अपने शिष्य तक पहुंचता हूँ, शिष्य कभी मुझ तक नहीं पहुंच सकते, तो ये जो गुरु मन में ही फीलिंग हम तक पहुंचते हैं। है उसको समझते हैं, जो मन में कोई विचार आते हैं तो उसको समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ये बड़ी ही सरल और बहुत तेज गति से चलने वाली आराधना है, जो जीवन में आराधना काफी यूट्यूब पे देखें तो काफी लोगों को अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो उनमें चमत्कार हो रहे हैं। मतलब कोई जैसे किसी को भूत प्रेत लग रहे हैं, किसी को बीमारी हो रही है, वो बीमारी खत्म हो रही है। भूत प्रेत वगैरह लग रहे हैं तो वो खत्म हो रहे हैं, निःशुल्क हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तस्वीर के सामने बैठो, ऑटोमेटिक ही सब कुछ भाग रहा है इधर उधर। तो ये कुछ है तभी तो, नहीं ऐसे तस्वीर के सामने, तस्वीर तो काफी है, किसी के सामने बैठे तो कुछ बिल्कुल नहीं भागता। सही बात है भाई साहब। हाँ, तो ये चमत्कार है तभी। हाँ, ये शायद गुरुदेव भी स्पीच में एक दो बार बोलते हैं कि भाई मेरी फोटो तो निर्जीव है, इससे हाँ कैसे एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां ठीक हो रही है, एक निर्जीव नहीं, वस्तु सजीव में कैसे परिवर्तन ला रही है। दुनिया के वैज्ञानिक सिर्फ इसी बात का जवाब दे दें। तो ये नहीं ये लगा मुझे तो निःशुल्क है, कोई फालतू हुए नहीं कि ये बांधो ताबीज बांधो, ये हाँ, तंत्र मंत्र करा, गुटका करो, ये फलाना करो ढिकाना करो, ऐसा कुछ नहीं, सादा सिंपल साधारण बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मतलब मैं ढोंग भी विद्या बहुत गुरुदेव। होती है, तांत्रिक लूट रहे हैं लोगों को, ये कर देंगे, उसके सामने बैठो, कैसा भी हो, कैसा भी सिस्टम हो, तपस्या को मैं देखता हूँ रोज यूट्यूब पे, तो वास्तव में चमत्कार है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सुमेर जी भाई साहब। से लोग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, सभी तरह के लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, सब तरह के बहुत लोग गुरुदेव से कनेक्ट हो रहे हैं। जो भगवान की कृपा होती है वही जुड़ता है, ऐसे तो काफी लोग अंग्रेज वो बनते हैं अंग्रेज कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर जिसकी अंगुली चिट कहते हैं ना, जिस कट लगता है उसी को पता चलता है कैसे जलन बिल्कुल होती है। सही कह रहे हो। चलिए गुरु भाई, आपसे निवेदन है नाम जप को सघन करते हुए और बाकी चीजों पे थोड़ा कम ध्यान देते हुए आराधना में आगे बढ़ें, गुरुदेव का स्पीच सुने, गुरुदेव जी ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करने का प्रयास करें गुरु भाई। हम दोबारा मिलते हैं फिर। ठीक गुरु है। जय गुरुदेव। कृतिका गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपने भी हैंड रेज किया है जी, गुरु बहन अपनी बात रखें। जय गुरु भाई, अभी सेक्शन का टाइम भी हो गया, मैं मेरी कल बात रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहन। जो पुराने साधक हैं जो रोज जुड़ते हैं वो समझते हैं इस चीज को। जी, परमानंद खत्री गुरु बहन, गुरु भाई, जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई। मैं शॉर्ट में ही बता दूं, मेरे को कुछ जी जी पूछना था भाई। वो जी जी। एक क्या है कि मेरे को अपने आप ही मतलब आवाज ही कुछ आती है कोई कोई समय, जैसे हम्म। स्पष्ट तो नहीं होती, जैसे अपन कभी स्पीच होते हैं तो उसकी आ जाती है, या कभी और कोई सुनते हैं, जैसे अभी अपन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इस प्रकार की भी आ जाती है। और कभी कोई भजन की आ जाती है, बाहर जाके देखता तो ऐसा कुछ नहीं होता, 5-10 सेकंड के लिए, ज्यादा देर तो नहीं। ओके। एक एक इस एक तो ये आती है, ये एक तो पूछना था। और दूसरा था कि मैं जैसे सोते हुए जैसे मंत्र जाप करता हूँ तो हम्म। शरीर में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के बाद में ऐसा लगता है कि शरीर एकदम हल्का सा हुआ है, एक आनंद की अनुभूति होती है। और वापस क्या है कि आने की इच्छा नहीं होती है, जैसे वो आनंद लेता रहूं, ये चीजें होती है। इसका क्या कुछ? जी गुरु भाई, ये वाइब्रेशन की अनुभूति तो बहुत बार मुझे भी होती है, जी मतलब आराधना में हुई है पहले। तो ये जी बड़ी अच्छी आपकी स्थिति है, मैं तो यही कहूंगा। और जी ये गुरुदेव स्पीच में बताते हैं ना हमारे
कोश होते हैं अलग अलग, सच्चित जी जी आनंद, जी जी अन्न प्राण मन विज्ञान, फिर सच्चित आनंद, 7 तरह के कोश जी होते हैं। जब आनंदमय कोश में हम पहुंचते हैं, वो जब जी चेतन होता है तो आनंद का अनुभव होता है हमें। और जी वाइब्रेशन बॉडी में होना, ये अलग अलग कारण होते हैं भाई साहब इसके। जो मुख्य इस वाइब्रेशन भी आराधना रहता है का भाई। जो आधार है वो यही है कि 72,000 नाड़ियों का शोधन करती है कुंडलिनी शक्ति, और कोई जी जी बीमारी होती है उनको ठीक करती है। जी दूसरा जी उसका काम होता है खुद को ऊपर बढ़ाना, सहस्रार चक्र की तरफ। तो इन जी इन कारणों से ही शरीर में अलग अलग योगिक क्रियाएं, बंद मुद्राएं, प्राणायाम, ये सब होते हैं। जी तो ये वाइब्रेशन मतलब बहुत बार अनुभव काफी साधकों को होते हैं, और ये जी कई बार एक पर्टिकुलर समय तक होता है, फिर बंद हो जाएगा, या कई बार लंबे जी। भी चलते हैं। अच्छा। वाइब्रेशन तो भाई मतलब बिल्कुल शॉर्ट ही होता है, कम ही होता है, पर आनंद जो आता है ना, वो एक ऐसा आता है कि उसमें इच्छा ये रहती है कि वापिस मतलब वो खत्म ना हो खत्म ना हो। उस समय। जी जी, ये ये बहुत फीलिंग अच्छा है है। भाई साहब। ये आपको नाम जप के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है, जी जी और इस तरह का आनंद अनुभव करना ही बड़ी दिव्य बात है गुरु भाई। तो आप मतलब मैं तो यही कहूंगा कि आप आराधना में और सघन नाम जप करते रहें, और जी आनंदमय कोष से भी गुरु को निकालना होता है साधक को बाहर। जी आनंद भी इस आराधना में बाधक है। गुरुदेव ने स्पीच में कहा है ना कि जी हमारे एक ऋषि हुए हैं, उनका नाम भी लेते हैं गुरुदेव, कि वो जी आनंदमय कोष से बाहर नहीं निकल पाए। कौन से वाले गुरु भाई? हाँ, याज्ञवल्क। याज्ञवल्क जी, वो आनंदमय जी कोष में मतलब पहुंच गए, और फिर वहां से आगे नहीं बढ़ पाए, या जो जी भी है। तो गुरुदेव कहते हैं भी वहां से आगे ले जाने का जो जिम्मेदारी होती है वो भी गुरु की होती है। गुरु जी जी। साधक को जगाता है कि भी आगे की यात्रा भी करनी है। हाँ, उचित तो सत्य की। हाँ, तो पर अपना जो काम है ना भाई साहब, वो बड़ा सरल जी है। जो हो रहा है होने जी। दो, बस नाम जब हाँ, पकड़े पर रखो। तो उसमें नाम तो हाँ, भाई और ज्यादा करने की इच्छा होती है। और ज्यादा तो इच्छा करने की इच्छा होती है कि होती है। नाम तो और बढ़ाया बिल्कुल जाए, ताकि बिल्कुल आनंद सही। जो आता है ना उसमें मतलब मुंह से वैसे मैं आपको क्या बताऊं, मतलब उस प्रकार फीलिंग होती है कि ऐसी चीज मतलब किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अब तुलना भी करूं ना तो फिर क्या है कि एक रहता है कि नाम जप पे ज्यादा से ज्यादा जोर लगाऊं, यही इच्छा रहती है। जी जी गुरु भाई, सही कह रहे हैं तो आप, ये आपके नाम की तरह। मैं क्या जी है कि आपका इंतजार ही कर रहा था। ये वैसे मेरे को कुछ दिनों से था, मैंने कहा कि आप जब आओगे सेशन में तो पूछूंगा। ये अब पता नहीं मेरा अपना ये क्यों पर्सनल सोच थी, जी तो गुरु आज भाई, आप आए। सभी गुरु भाई हम बराबर हैं। मैं सुमेर जी को यही कहना चाह रहा था कि कोई नया जी जुड़ जी रहा है और कोई भले ही 30 साल से जुड़ा हुआ है, गुरुदेव का स्नेह और गुरुदेव की कृपा सब पे बराबर है, क्योंकि ईश्वर नहीं, का नहीं, वो सबसे तो पहला गुरु गुण जी यही होता बोलते हैं, है। जी गुरु जी सब में बोलते हैं, पर जी फिर भी पता नहीं क्यों एक कोई ये भावना रही कि मतलब जैसे संतुष्टि वाली। तो अब ये तो जी मुझे भी पता नहीं कि ऐसा क्यों रहा, क्योंकि हर एक में बोलते तो गुरु जी है, इसलिए कोई साधक तो बिल्कुल बोलता नहीं बिल्कुल। है। पर फिर जी भी जी, ये चीज रही मेरे साथ। ये या अभी आपका था समय या हो रहा किसी का है। था। जी आप, मेरे को भी इस तरह के काफी अनुभव हुए हैं भाई साहब, आनंद के। जी तो मैंने सेशन में भी काफी शेयर किया है। एक बार मैं मतलब मुझे अभी तक वो चीजें इतनी अच्छे से याद है कि मैं, जैसे ऐसा लगता है कल की बात हो, और काफी समय हो जी गया है। मतलब जी मैं इतना ज्यादा आनंद में चला गया था कि मैं जयपुर में पढ़ाई करता था, और मेरे को बस में खुमारी आने लग गई। अब चढ़ते अच्छा चढ़ते मेरी आंखें अपने आप बंद होने लग गई, और मैं कहीं बीच में ही उतर के और वहां पे बस स्टैंड पे ही सो गया मतलब उस आनंद में डूब गया मैं, हाँ, नीचे जमीन पे ही। और मतलब उस वहां पे आनंद में मैं, होने की इच्छा नहीं थी हाँ वहां पे आपकी। मैं 4-5 घंटे रहा हूँगा इस स्थिति में। फिर अच्छा। होश आया तो मैंने कहा कहाँ पे हूँ, तो आधी रात हो चुकी थी। तो फिर हाँ, मेरे तो कुछ मिनटों से अभी तक हुआ है भाई। तो गुरु भाई, बड़े आपके दिव्य आराधना चल रही है। और जो आपने पहली बात पूछी ना, मैं उसका संक्षेप में बता दूं कि जी गुरुदेव कहते हैं इसमें सब तरह की सिद्धियां वगैरह आती है साधक को। फिर उसमें जी जी गुरुदेव बताते हैं अणिमा, लघिमा,
प्राप्य है, बहुत तरह की होती है और उसमें ऐसी होती है कि जैसे आपको दूर की आवाज़ सुनाई देगी, आपको जी दिव्य दृष्टि आ जाएगी, कुछ स्पेशल चीज़ें दूर की चीज़ें दिखाई देने लगेगी या जी आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो वो भी पार्ट आपका बड़ा मतलब जो आपको अनुभव हो रहे हैं, आराधना के बड़े उच्च स्तर के अनुभव हैं गुरु भाई। मतलब अपन तो पॉजिटिव चल रहे हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ये सिर्फ क्योंकि फिर गुरुदेव बात की ये कृपा से ही देखता हूँ तो संभव ऐसा है। होता नहीं है। जी, एक बार तो उठ जाता हूँ, उठ के देखता हूँ कि कहाँ से आ रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी कुछ नहीं दिखता। फिर ऐसा लगता है कि ये कानों, ऐसा भी नहीं लगता है कानों में आ रही है, पर सुनाई देती है। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। ये भाई अपने जो टाइम का होता है ना, 8:45 का लिखा होता है उसमें, तो ये कई बार 8:30 के आसपास का होता है। इसका क्या है कुछ? भाई साहब हम यूजुअली 8 बजे से 8:30 का टाइम होता है। कोई नए जी साधक जी होते हैं, थोड़ा बहुत आगे खिंच जाता है, बट जी। वो लिखा हुआ शायद पुराना है। उसको चेंज अच्छा करेंगे अच्छा, हाँ, बरबर। तो मैंने वो देखा हाँ, ना, तो 8:45 का लिखा था, जो कि मैं भी चाहे कि इस सेशन में ज्यादा टाइम से नहीं हूँ ना, तो जी, ये जी। मुझे कभी ऐसा लगा कि 8:45 का लिखा होता है, 8:30 के आसपास होता है। ये पुराना लिखा हुआ ही है ना। हाँ, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है भाई साहब, ये तो अपना गुरुदेव का मंच है, प्रेम से गुरुदेव की जो भी चर्चा हो। बस थोड़ा-सा हम इसको कई बार क्या है कोई बोलने वाले नहीं होते, नए साधक होते हैं तो 9 बजे भी हो जाता है, कोई ऐसा खास बात नहीं है। तो हाँ, जो पुराने साधक तो आप होते हैं वो कहते हैं भी ठीक कोई है। बात से पूछ सकते हैं, और थोड़ा टाइम होता है ना, नहीं तो फिर वही एक प्रेशर रहता है, तो उसमें कहीं वैसे भूल भी जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। उस हिसाब से क्या है कि 8:45 तक का जो है, तो अब जैसे वो बहन ने बताया ना कि आज टाइम हो गया है, अब जी। मेरी तो अब क्या है कि ये एक थोड़ा लालच था कि पूछ ही लूं, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा तो है मैंने गुरु भाई। मेरे को मतलब ऐसे आपके अनुभव होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु भाइयों को इतने उच्च स्तर के अनुभव हो रहे हैं। हमारे बहुत गुरु भाई-बहन कभी-कभार ये भी बोलते हैं कि सब बीमारियों की बात करते हैं सेशन में, कोई जी गुरुदेव के आनंद की, उनकी भक्ति की या इस तरह के जो हाई उच्च स्तर के जो आध्यात्मिक अनुभव हैं, वो बहुत कम जी। साधकों को सुनने में मिलते हैं। तो ये बड़ी हाँ, आपका अनुभव तो बहुत दिव्य लगा गुरु भाई, बड़ा अच्छा है गुरुदेव की बीमारियां तो और भाई ये गुरुदेव सब ने, सिर्फ़ गुरुदेव की कृपा से ही होता है। ये हमारे नाम बीमारियां जप का तो परिणाम नहीं है। जी। हाँ, बीमारियां तो गुरुजी ने बताया ना कि ये तो एक वो है, ब्रेकर है, अपने हाँ, आप ही ब्रेकर निकल जाएगी। तो निकल जाएगी, उनका सही कह तो रहे अब हैं भाई। क्या है, ये बस नाम जप ही मैं, गुरुदेव जी ने बताया है। सही कह रहे हो भाई साहब। चलिए गुरु भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे जय बात करके, जुड़ते रहें जय सेशन में, हम मिलते जय रहेंगे। जय गुरुदेव, जय दाता गुरुदेव। जय जय दादा गुरु। जी, अब मैं